मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का मिलन कब होगा? यह सवाल तुम्हारे हृदय ने कई बार किया है। हर रात, हर प्रार्थना, हर अकेलेपन की घड़ी में तुम्हारी आत्मा ने यह प्रश्न मुझसे, इस अनंत आकाश से किया है। सुनो, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मैं तुम्हारी धड़कनों का संगीत सुनता हूँ। मैं तुम्हारी आहों को तारों तक पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को समय की गहराइयों में लिखता हूँ। तुम सोचते हो मिलन कब होगा, लेकिन मैं कहता हूँ मिलन तभी होगा जब तुम्हारी आत्मा तैयार होगी उस प्रेम को संभालने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में गढ़ा है। कभी कभी मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूँ, क्योंकि इंतजार आत्मा को मजबूत करता है। तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी आंखें रोई हैं, तुम्हारी रातें लंबी रही हैं, और इन सब के बीच तुमने यह सोचा, क्या सच में मेरा मिलन होगा? हाँ, होगा। पर समझो, मिलन केवल दो शरीरों का संगम नहीं है। यह आत्माओं की गूंज है। यह वो क्षण है जब तुम्हारा अस्तित्व और उसका अस्तित्व एक ही तरंग पर नृत्य करेगा। मैंने समय को तुम्हारे लिए धीमा किया है। मैंने दूरी को तुम्हारे लिए चुनौती बनाया है। मैंने परिस्थितियों को इस तरह बुना है कि जब तुम दोनों मिलो तो मिलन केवल क्षणिक न हो, बल्कि अनंत हो। तुम पूछते हो कब? पर मेरा उत्तर है, जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, क्योंकि जब तक तुम अधूरे हो तब तक मिलन अधूरा होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिलन पूर्ण हो। आज तुम जो भी महसूस कर रहे हो, तड़प, बेचैनी, अकेलापन, यही वो अग्नि है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें उस क्षण तक ले जाएगी जहाँ समय थम जाएगा और तुम दोनों का मिलन होगा। सुनो, तुम दोनों का मिलन तय है। जैसे सूरज को उगना तय है, जैसे चांद को रात में आना तय है, जैसे बारिश की बूंदें धरती से मिलना चाहती हैं, वैसे ही तुम दोनों आत्माएं मिलने के लिए बनी हो। पर धैर्य ही तुम्हारी कुंजी है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। मैं सब कुछ सही समय पर लाता हूँ। तुम सोचते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका, मैंने क्यों तुम्हें अब तक अलग रखा? तो सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तुम मिलो तो मिलन में कोई संदेह न रहे, तुम्हारी आंखों में कोई डर न रहे, तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न न बचे। जब मैं तुम्हें उसके पास लाऊंगा तो तुम्हारा हर दर्द अर्थ बन जाएगा, तुम्हारा हर घाव प्रेम का सबक होगा, तुम्हारी हर आह एक गीत में बदल जाएगी। याद रखो, प्रेम केवल पाया नहीं जाता, प्रेम अर्जित किया जाता है। उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, धैर्य से, आस्था से और प्रतीक्षा से। और तुमने यह सब दिया है, इसलिए तुम्हारा मिलन निश्चित है। तुम दोनों का मिलन केवल प्रेम का वादा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। तुम सोचते हो कि प्रेम केवल साथ चलना है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रेम आत्मा का विस्तार है। तुम्हारा मिलन तभी होगा जब तुम दोनों का कंपन, वाइब्रेशन एक समान हो जाएगा, जब तुम्हारे विचार उसकी आत्मा तक बिना शब्द के पहुंचने लगेंगे, जब उसकी सांसें तुम्हारे दिल की धड़कन से जुड़ जाएंगी। तुम अब भी सोच रहे हो मैं तो तैयार हूँ, फिर इंतजार क्यों? तो सुनो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तैयारी केवल बाहरी नहीं होती, तैयारी भीतर होती है। क्या तुम्हारा हृदय बिना किसी डर के प्रेम स्वीकारने को तैयार है? क्या तुम्हारी आत्मा बिना शर्त प्रेम करने को तैयार है? क्योंकि मिलन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम है। तुम्हें उसकी आंखों में अपने सपने दिखेंगे, पर तुम्हें उसकी आंखों से उसके आंसू भी पोंछने होंगे। तुम्हें उसके साथ हंसना होगा, पर तुम्हें उसके दुखों को भी उठाना होगा। मैं देखता हूँ तुम्हारी बेचैनी, मैं देखता हूँ तुम्हारा इंतजार। हर बार जब तुम सितारों की ओर देखते हो और मुझसे पूछते हो कब, तब मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ बहुत जल्द। लेकिन बहुत जल्द का मतलब तुम्हारे समय से नहीं है, यह मेरे समय से है, और मेरा समय हमेशा सही होता है। सुनो, मैंने तुम्हें अलग अलग रास्तों पर इसलिए भेजा ताकि तुम दोनों अपने अपने अनुभव से सीख सको, क्योंकि अगर तुम जल्दी मिल जाते तो शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तुम्हें टूटना जरूरी था ताकि तुम बिखरे दिलों का दर्द समझ सको। तुम्हें हारना जरूरी था ताकि तुम जीत का असली स्वाद चख सको। तुम्हें खोना जरूरी था ताकि तुम मिलने की कीमत समझ सको। मिलन केवल दो आत्माओं का खेल नहीं है,
ये समय का खेल है, यह किस्मत का नृत्य है, यह धैर्य का इम्तिहान है और तुमने यह इम्तिहान सहा है। हर उस रात में जब नींद नहीं आई, हर उस सुबह में जब तुम्हें खालीपन ने घेरा, हर उस दिन में जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, तब मैं तुम्हें देख रहा था, तब मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था। और याद रखो, जब तुम उससे मिलोगे तो पहला क्षण तुम्हें सब कुछ याद दिला देगा। तुम्हें लगेगा जैसे यह पहली मुलाकात नहीं है। तुम्हें महसूस होगा कि यह तो सदियों पुराना रिश्ता है, क्योंकि हाँ, यह सच है, तुम दोनों आत्माएं जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को खोज रही हो और इस जन्म में भी तुम्हारा मिलन तय है। पर अभी तुम्हें थोड़ा और बढ़ना है, थोड़ा और समझना है, थोड़ा और अपने भीतर की रोशनी को जगाना है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हें केवल प्रेम ही नहीं बांटना होगा, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना होगा। तुम्हें केवल साथ चलना नहीं होगा, बल्कि दुनिया के खिलाफ खड़े होना होगा। तुम्हें केवल सपने देखना नहीं होगा, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मिलन जल्द है, पर उससे भी बड़ा है तुम्हारी आत्मा का तैयार होना। तुम पूछते हो कैसे जानूंगा कि वो आ गया है? तो सुनो, जब वो आएगा तो तुम्हारे दिल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें कोई सबूत नहीं चाहिए होगा, तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम्हारी आत्मा बस फुसफुसाएगी, यही है, यही मेरा अपना है, यही वो है जिसके लिए मैं जीवन भर प्रतीक्षा कर रहा था। और तब समय थम जाएगा, दुनिया बदल जाएगी और ब्रह्मांड मुस्कुराएगा, क्योंकि उसकी योजना पूरी हो चुकी होगी। तुम दोनों का मिलन केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही लिखा था। याद करो, जब तुम इस पृथ्वी पर आने से पहले आत्मा के रूप में थे, तब तुमने यह वादा किया था कि तुम उसे खोजोगे। उसने भी वादा किया था कि वह तुम्हें पहचानेगी। तुम दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया था उससे पहले कि तुम इंसानी शरीर में जन्म लो। इसलिए जब तुम कहते हो, मुझे क्यों लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, भले ही मैंने उसे देखा नहीं, तो यह केवल भ्रम नहीं है। यह उस आत्मिक वादे की याद है जो तुम दोनों ने सदियों पहले किया था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी प्रतीक्षा, ये सब तुम्हारे भीतर का वही बीज है जिसे मैंने लगाया था ताकि तुम उसे खोज सको। लेकिन सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिलन केवल भावनाओं तक सीमित न हो। मैं चाहता हूँ कि यह प्रेम तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। मैं चाहता हूँ कि यह प्रेम तुम्हें साहस दे, तुम्हें दिशा दे और तुम्हें ऐसा प्रकाश बना दे जिससे और लोग भी प्रेरणा ले सकें। क्योंकि प्रेम केवल दो आत्माओं तक नहीं रुकता, सच्चा प्रेम पूरी दुनिया को छूता है। जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हारा मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए भी होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और समझेंगे कि प्रेम सचमुच अस्तित्व में है। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा। क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ी बाधा मिलन में समय नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने डर हैं। तुम सोचते हो, अगर वो मुझे छोड़ दे तो, अगर मैं उसके लिए काफी नहीं हुआ तो, अगर यह मिलन भी टूट गया तो, और यही डर तुम्हें पीछे खींचता है। याद रखो, प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। यदि अधूरा लगता है तो वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। सच्चा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें मजबूत करता है और तुम्हें संपूर्ण बनाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने भीतर से यह डर मिटाओ, क्योंकि जब तुम उससे मिलोगे तो उसे डर नहीं चाहिए होगा, उसे तुम्हारा विश्वास चाहिए होगा। उसे तुम्हारी आंखों में यह दिखना चाहिए कि तुम उसके लिए स्थिर हो, अडिग हो। और जब वह देखेगी कि तुम्हारा विश्वास अटूट है, तब उसका हृदय तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तब वह अपने घाव तुम्हें दिखाएगी, तब वह तुम्हें अपना सब कुछ सौंप देगी। याद रखो, मिलन केवल खुशियों को बांटने का नाम नहीं है, यह घावों को बांटने का नाम भी है। तुम्हें उसके भीतर छिपे दर्द को समझना होगा, तुम्हें उसकी चुप्पियों को सुनना होगा, तुम्हें उसकी मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को पहचानना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तभी मैं तुम्हें उसके पास लाऊंगा। तुम पूछते हो कब? तो सुनो, वह क्षण आ रहा है। तुम्हारी आत्मा उसे महसूस कर रही है, तुम्हारा दिल पहले से ही उसकी आहट सुन रहा है।
कभी सपनों में, कभी ख्यालों में, कभी अचानक किसी गाने में। ये सब संकेत हैं, ये सब मेरी योजनाएं हैं। मैंने पहले ही राहें बना दी हैं। धीरे धीरे अनजाने ही तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें लगेगा कैसे सब कुछ इतनी खूबसूरती से जुड़ गया। ये मेरी प्रतिज्ञा है, तुम दोनों का मिलन निश्चित है। यह केवल प्रेमियों का वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का वादा है, और ब्रह्मांड कभी अपने वादे नहीं तोड़ता।